राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बात जो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है और जिसने इस रास्ते पे चला है वो सब ये बात जानते भी हैं और मानते भी हैं कि जीवन में भगवान की प्राप्ति अगर हो जाती है या भगवान की प्राप्ति हमें करनी होती है या हमारे मन में विचार भी आ जाता है तो उनमें से हमें कुछ रास्ते स्वयं चुनने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा हाथ पकड़ के कोई ले जाए, बस हमें विचार बनाना है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। और विचार बनते ही अगर ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा मन में जागृत हुई है तो हमें क्या करना चाहिए। पूजा पाठ अपनी जगह है, वो करते रहना चाहिए, लेकिन अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भजनों का आनंद लेना चाहिए। मुझे लगता है कि भजनों के आनंद में जो प्राप्ति भगवान की होती है वो किसी और में नहीं होती है। हाँ, सबके भाव अलग होते हैं। कोई भगवान की सेवा में भाव ढूंढ लेते हैं और कोई भजनों में भाव ढूंढ लेते हैं, कोई सत्संग में भाव ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे सरल उपाय जो है वो कीर्तन भजन ही है। कीर्तन भजन में हमें कुछ भी अपने से हट के समय नहीं देना है। हम जो कार्य कर रहे हैं हम वो कार्य भी कर सकते हैं और हम भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। तो भजन कीर्तन के साथ अगर हम भगवान का स्मरण जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी कहा है कि जहाँ हमारे कीर्तन होते हैं, जहाँ हमें याद किया जाता है, हम वहीं पे होते हैं। जीवन में एक बार हमेशा सोचनी चाहिए, एक बात को हमेशा सोचनी चाहिए कि अगर हमें भगवान के प्रति लगाव है या भगवान के प्रति हमें जाने के रास्ते ढूंढने हैं तो सबसे सरल यही रास्ता है कि उनके भजनों से प्रेम हो जाए। अगर हम उनके भजनों से प्रेम करेंगे, उनके भावों से प्रेम करेंगे, उनके भक्तों से प्रेम करेंगे तो भगवान से प्रेम हो ही जाएगा और विश्वास भी हो जाएगा। भगवान से विश्वास करने के लिए कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। भगवान का विश्वास करने के लिए उनकी से जुड़ना ज़रूरी है। ये जो उन रास्ते पे जा चुके हैं उन भक्तों के साथ बैठना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके पदों को सुनना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। भगवान हमें दिखते नहीं हैं बस, और भगवान हैं ये हमें महसूस होने लग जाते हैं जब हम उनसे जुड़ते हैं। सीधा सा एक उदाहरण है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने से गुजर जाता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वहीं हमारे किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति गुजरता है जिसको हम जानते हैं तो हम ना चाहते भी उस पर नज़र चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है कि जिसको हम जानते हैं, चाहे वो परमात्मा हो चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारी भाव भरी नज़र हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम इन आँखों से ही देखें, हमारे भाव भी टकराते हैं, हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं, उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं टकराता है और हमें महसूस होता है, ये चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। बहुत ही सुंदर एक बात किसी ने हमसे पूछी, एक छोटी सी बच्ची ने, कि आप लड्डू गोपाल को इतना सब कैसे कर लेते हो। उनको नहलाना धुलाना, उनको तैयार करके बिठाना, उनको चंदन लगाना, फिर रात को सुलाने से पहले चंदन हटाना, भोग लगाना, ये सब कैसे कर लेते हो। मैंने कहा ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको इसी के अनुसार ही उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा जिससे प्रेम होता है उसे उसके साथ कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं करनी पड़ती है, बल्कि एक भाव, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें ये कार्य करना है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा छोटा भाई है, तुम खुद खाने से पहले क्यों उसके लिए सोचती हो कि इसको
अभी ये सो रहा है, इसको हम रख दें, जब ये जागेगा जब खाएगा, या कहीं गया है जब आएगा वापस तो हम इसको देंगे, क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो। जहाँ प्रेम का भाव होता है वहाँ परवाह अपने आप जागृत हो जाती है, और जहाँ परवाह होती है वही प्रेम सच्चा भी होता है। जब तक परवाह ना हो तब तक प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर उसने ये बात पूछी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार इसको बताऊं, लेकिन मुझे याद आया कि उसका छोटा भाई है। मैंने कहा छोटे भाई का तुम इतना ध्यान रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है, तुम उसे प्यार करते हो। जिस दिन तुम्हें ऐसे ही भगवान से या लड्डू गोपाल जी से प्रेम हो जाएगा तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हर समय अगर हम घर से कहीं बाहर भी होते हैं तो वो समय हमें याद आता है कि अब ये समय उनके इस काम का हो गया है, हमें अब ये कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम पूरा भाव भरा हुआ है, और हमारी जिम्मेदारी भी हम समझते हैं कि हमें ये कार्य करना है, क्योंकि जब तक हम वो कार्य नहीं करते हैं हमारी अपनी भी संतुष्टि नहीं होती है। तो भगवान को प्रेम करेंगे तो भाव अपने आप आएंगे, जिम्मेदारी अपने आप आएगी, उनकी सेवा अपने आप आएगी। फिर हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें करना क्या है। हम जब तक पूछते हैं जब तक हम उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं, जब तक हम उन्हें प्रेम से नहीं, सिर्फ उनकी एक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर भाव और प्रेम नहीं है। जब भाव भर जाता है तो हम उनको दुलार भी करते हैं, उनको खिलाते पिलाते नहलाते, वो सारी क्रियाएं करने में उतना ही आनंद आता है जितना हम अपने बच्चों के साथ करते हैं या किसी करीबी रिलेटिव हो उनके साथ करते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें देखने को जब भी मिलती हैं जब प्रेम हो और भाव हो। बिना प्रेम और भाव के तो इंसान भी इंसान से नहीं मिलता है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा? भगवान से मिलना है तो प्रेम का होना और भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तकलीफ़ यहाँ होती है कि हम सारे रिश्ते याद रखते हैं, बस भगवान को ही भूल जाते हैं। जबकि देखा जाए तो जब हम पृथ्वी पे आए थे उस समय हम किसी रिश्ते को नहीं जानते थे, लेकिन भगवान को जानते थे, भगवान से जुड़े थे। सारे रिश्ते तो हमने आके यहीं पे बनाए हैं, लेकिन जिसने रिश्ते दिए हैं उन्हीं को हम भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे रिश्ते भूल जाओ, सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, भगवान अपनी जगह है। भगवान का एक उच्च स्थान है। सबसे पहले अपने भगवान को रखो, अपने इष्ट को रखो, उसके बाद सबको प्राथमिकता दो, और प्रेम भी दो, व्यवहार भी अच्छे हों। ये ना हो कि दुर्व्यवहार किसी के साथ हो, क्योंकि जो प्रेम करने वाले होते हैं वो सभी के साथ प्रेमी होते हैं, वो किसी के साथ गलत होना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति भी सच्चा होना चाहिए। दिखावे वाला प्रेम हमेशा दुख देता है। तो कोई ना कोई रिश्ता भगवान से ज़रूर बनाएं, जिससे कि हमारा प्रेम प्रगाढ़ भगवान से भी हो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।